आज हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इसके ऊपर क्या थिंकर्स की विचार रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑपरेट इन द गवर्नमेंट सेटिंग। लोक प्रशासन उस प्रशासन को कहते हैं जो सरकारी परिवेश में काम करता है। सरकारी परिवेश का मतलब क्या होता है? सरकारी परिवेश का मतलब होता है जिसको सारी चीज़ें गवर्नमेंट, जिस चीज़ के अंदर सारी चीज़ों का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। जैसे मान लो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट देखेगी गवर्नमेंट, वो इसकी पॉलिसीज़ बनाएगी, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशंस करेगी, वो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। तो इसको बोलेंगे गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट। वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द अदर हैंड रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑपरेट इन द नॉन गवर्नमेंट सेटिंग्स। नॉन गवर्नमेंट सेटिंग्स का मतलब क्या है? निजी प्रशासन उस प्रशासन को कहते हैं जो गैर सरकारी परिवेश में काम करता है। मान लो रिलायंस है, रिलायंस है, अब रिलायंस जो काम करेगा वो उसका अपना प्राइवेट होगा, अपनी खुद की पॉलिसीज़ होंगी, खुद के रूल रेगुलेशंस होंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि आप किस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हो। जो भी सेटिंग्स होंगी वो रिलायंस के द्वारा बनाई गई होंगी, प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा बनाई गई होंगी। इसी को बोलते हैं प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के ऊपर कई सारे विचारकों ने अपने विचार दिए, जैसे पॉल एच एपिलेबी, सर जोजिया स्टैम्प, हर्बर्ट साइमन और पीटर डरकर। इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है, इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारे अपने बात बोली है। इन्होंने डिफरेंस कैसे बताया, सबसे पहले देखते हैं एपिलेबी के व्यू से। इन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स होता है ना, वो अलग अलग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। कोई भी पॉलिसी बनानी है वो एक संसद के अंदर जाएगी, वहाँ से पास होगी, वहाँ से रूल रेगुलेशन बनेगी, उसका पूरा कंट्रोल होगा। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। अगर रिलायंस को अपनी कोई पॉलिसी बनानी है तो उसको कोई बिल लेकर आके पास करा के उसको लागू नहीं करना है। जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसका इम्पैक्ट काफ़ी होता है, कंसिडरेशन होती है इसके अंदर। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बड़ा उद्देश्य नहीं होता। मान लो अगर रिलायंस कंपनी ने अपनी मोबाइल सेवाएं दी हैं तो वो मोबाइल सेवाओं को वो दायरा छोटा रख सकते हैं। मोबाइल सेवाएं वो किसको देंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी अपनी पॉलिसीज खुद की होगी। लेकिन अगर यही बीएसएनएल जो गवर्नमेंट देख रही है, इसको देखेंगे तो इसको इनको पूरे भारत में देखना पड़ेगा, सभी को इसकी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, इसका इम्पैक्ट सभी पे डालना पड़ेगा। इसका इसलिए इनकी पॉलिसीज़ का देखा जाएगा तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो उद्देश्य है, जो प्रभाव है वो कम हो सकता है। तो बोला इस हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तीसरा इसने बोला एपिलेबी ने कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो होगा वहाँ पे पब्लिक के प्रति गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी, गवर्नमेंट जवाबदेही होगी। जबकि प्राइवेट में कोई आप रिलायंस से ये नहीं बोल सकते कि आपने अपने डाटा को कम क्यों कर लिया, आपने अपने डाटा के पैकेज को ज़्यादा क्यों कर लिया, आपने अपनी पॉलिसीज़ किसको दी किसको नहीं दी। यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो ये तीन चीज़ें देखी जाए तो अलग अलग होती हैं प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इस वजह से एपिलेबी ने बोला कि इनके अंदर डिफरेंस है। वहीं जोजिया स्टैम्प के व्यू से देखें तो इन्होंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से दोनों अलग अलग है। एक रूपता का सिद्धांत, अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर एक पॉलिसी लेकर आ रहा है तो वो सभी के लिए नहीं हो सकती। जैसे मान लो कोई एरोप्लेन की कंपनी है, किंगफिशर। अब किंगफिशर जो बना रही है वो एक सबके लिए नहीं बना रही, सबके लिए सेम प्राइस नहीं करेगी, सबके लिए सारी चीज़ें नहीं करेगी। वहाँ पर एक रूपता नहीं होगी उसकी पॉलिसी के अंदर। कोई भी प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी के अंदर एक रूपता नहीं हो सकती। आज एप्पल एक मोबाइल बना के बेच रही है, वो प्राइवेट सेक्टर मोबाइल है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, वो अपनी मर्जी है उसकी, वो किसको कितने का बेचे किसको कितने का नहीं बेचे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स के द्वारा कोई सर्विसेज दी जा रही है तो उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होगी, चाहे उसको अंबानी ले चाहे उसको एक लोकल बंदा क्यों ना ले रहा हो।
दोनों को इक्वलिटी ही होगी, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि इनके लिए चीज़ें अलग हो जाएंगी और इनके लिए सर्विसेज अलग हो जाएगी, सेम रहेंगी। दूसरा बोला है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, जो भी सर्विसेज दी जाएंगी, जो भी नीतियाँ बनेंगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल होगा। अगर आपको पैसा लेना है कोई भी कंपनी से, मान लो रोड बनाना है, अगर रोड के लिए पैसा लेना है तो एक बिल पास होगा, बिल के ऊपर कंट्रोल होगा, उसके बिल के बारे में जवाब दिया जा सकता है, जवाब पूछा जा सकता है, मतलब जो भी पैसा खर्च होगा उसके ऊपर एक कंट्रोल होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये बाह्य नियंत्रण का सिद्धांत इसके अंदर अप्लाई नहीं होता। इनको कोई भी बिल पास कराने, मतलब कुछ भी पैसे लेने के लिए एक बिल पास नहीं कराना पड़ेगा, इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर इतने पैसे लिए थे, इतने पैसे नहीं लिए। ये इनकी अपनी पॉलिसी होगी, मतलब इनकी अपनी नीतियाँ अलग होंगी। वहीं देखा जाए तो पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट पब्लिक के प्रति। लेकिन ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ये जनता को कोई जवाब नहीं देंगे। आज सर्विसेज दे रहे हैं, कल को ना दें, कल को सर्विस बंद कर दे, कल को कुछ ही सेक्टर्स के लिए दे, कुछ ही लोगों के लिए सर्विसेज दे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रिंसिपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई होता है, लेकिन पॉलिटिकल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं होता। तो ये इसको डिफरेंट करती है। सर्विस मोटिव जो होता है, इनका सर्विस मोटिव होता है कि लोगों का कल्याण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तरक्की हो सके। इनका यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनका मेन मोटिव होता है मनी। इनको तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है, इनको पैसे कमाने से मतलब नहीं होता। इनको बहुत कम मतलब होता है पैसे कमाने से। मेन मोटिव होता है इनका वेलफेयर। इनका वेलफेयर मेन मोटिव नहीं होता है। इनका होता है कि इनको पैसे कमाने हैं, इनको मनी इकट्ठी करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो समझ रहे हो आप? इसी तरह हर्बर्ट साइमन ने भी अपने व्यूज़ दिए। हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। इन्होंने बोला जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो ब्यूरोक्रेटिक होता है, उसमें नौकरशाही होती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस, उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने बोला वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो बिजनेस लाइक होता है। काम करो, प्रॉफिट कमाओ, बस उनका मेन मोटिव यही है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक होता है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको सर्विसेज, इनकी जॉब लग गई, इनको सर्विसेज देखते रहना है बस। इनका ये नहीं कि अगर घाटा हो रहा है तो बंद हो जाएगी कोई भी कंपनी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल, जैसे कि पीछे बताया गया था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पॉलिटिकल। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर अगर कोई जनता दबाव डालेगी तो ये उस पॉलिसी को लागू कर देंगे। तीसरा क्या बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड टेपिस, वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री फ्रॉम। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत लाल फीताशाही नहीं होती है। आप पब्लिक सेक्टर के अंदर जाके देखिए कितना ज़्यादा ब्यूरोक्रेट सिस्टम होता है। एक ऑफिसर्स होगा, उसके नीचे ऑफिसर्स होंगे, उसके नीचे ऑफिसर्स होंगे, काम कराना है, फाइल्स को ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इससे बहुत फ्री होते हैं। इस आधार पर इन्होंने क्या बोला हर्बर्ट साइमन ने, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो उसको कई पॉइंट्स में देखा जा सकता है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। पहला क्या होगा, पॉलिटिकल डायरेक्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पॉलिटिकल डायरेक्शन होगा ही होगा, राजनीतिक निर्देशन होगा। एमपी एमएलए के द्वारा कोई एक पॉलिसीज बनाई जाएगी, इम्प्लीमेंट की जाएगी, फिर उनको बताया जाएगा कौन से रूल रेगुलेशन के अंतर्गत रहकर काम करना है, कौन से रूल रेगुलेशन के अंतर्गत काम नहीं करना। सही है। यहाँ पर इन्होंने बताया ना, द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल डायरेक्शन। इनको राजनीतिक डायरेक्शन मिलता है, इनको नहीं मिलता। ये तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा राइटर्स के द्वारा। तो देखा जाए तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति जवाबदेही। सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेही होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही होती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। कोई भी सरकार, आप आरटीए लगा सकते हो ना, आप आरटीए गवर्नमेंट चीज़ों पे ही तो लगा सकते हो। उनसे ही तो पूछोगे ना कि भाई आपने जो स्कीम बनाई थी, इसके तहत ये चीज़ करी थी, इसके अंदर इतना पैसा आया था। जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आरटीआई किस पे होती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे तो आरटीआई लगाई जाती है। प्राइवेट किसी बिजनेस के ऊपर थोड़ी ना आप डाल सकते हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इससे फ्री होता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू फंक्शन इन एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ द प्रेस,
पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर होती है। कोई भी पॉलिसी आज बन जाएगी, प्रेशर ग्रुप उसके ऊपर सीधा दबाव डाल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के आप सीसीडी के ऊपर जाकर ये नहीं बोल सकते कि आप अपनी कॉफ़ी जो है इतने रुपए की हमें दें। आप सीसीडी के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं क्या? आप पिज़्ज़ा के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं क्या? मतलब डोमिनोज के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है। उनका वो पब्लिक के प्रति जिम्मेदार नहीं है, जवाबदेही नहीं है पब्लिक के प्रति। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो उसके अंदर क्या देखा जाएगा? यूनिफॉर्मिटी होगी, एक रूपता का सिद्धांत होगा। एक पॉलिसी सभी के लिए समान होगी। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए चेंज हो, कुछ लोगों के लिए नहीं हो। जबकि प्राइवेट सेक्टर ऐसा कर सकता है। कोई भी एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, वो अपना ब्रांड बना रहा है, उसको कुछ प्राइस रख पा रहा है, वो कुछ ही सेक्टर को तो टारगेट कर रहा है, सभी के लिए तो नहीं कर रहा ना। जबकि प्राइवेट सेक्टर ऐसा, पब्लिक सेक्टर जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसने रेलवे चलाई है, उसने सेम टिकट रखा है, तो वो सभी के लिए सेम टिकट होगा, अब चाहे उसको कोई भी बुक कर सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि इनकी पॉलिसीज़ के अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से भी इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखा जाता है। फाइनेंशियल कंट्रोल तो हमने देख ही लिया। प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव भी हमने देख लिया। प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव क्या होता है? गवर्नमेंट का प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव क्या होता है? लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर होता है। इनका सर्विस मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का? मनी कमाना, पैसे कमाना, अर्निंग करना, प्रॉफिट कमाना। अगर इनको प्रॉफिट नहीं लगेगा, ये अपनी अपनी पॉलिसीज़ बदल देंगे और उसके अंदर चेंजेस लेकर आए। लेकिन गवर्नमेंट की काफ़ी ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिसके अंदर वो चेंजेस नहीं लेकर आते, वो बदलते नहीं हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना, कम्युनिटी वेलफेयर इनका ज़्यादा मेन मोटिव होता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन कंट्रास्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रॉफिट मोटिव। लोक प्रशासन की पहचान जो है वो सेवा प्रेरणा से होती है। इसका उद्देश्य जनता की सेवा करना है, समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके विपरीत निजी प्रशासन की पहचान लाभ से होती है। तो ये वाली चीज़ भी इनके अंदर डिफरेंस लेकर आती है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नेचर ऑफ फंक्शन भी देखें तो कामों की जो प्रकृति होती है वो दोनों के अंदर अलग अलग होती है। नेचर ऑफ फंक्शन देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन द नेचर ऑफ फंक्शन। फर्स्ट क्या है? इट इज़ मोर कम्प्रहेंसिव देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े लेवल पर इनके फंक्शंस होते हैं। ये बहुत बड़ा कवर एरिया, बहुत बड़ा कवर कर रहे होते हैं। कोई भी पॉलिसी लेकर आएगी तो पूरे भारत के लिए गवर्नमेंट लेकर आएगी, पूरी स्टेट के लिए गवर्नमेंट लेकर आएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं करेगा, वो बहुत छोटे से एरिया के लिए भी लेकर आ सकता है। मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अनामता का सिद्धांत। अगर आप देखें, गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई पॉलिसी खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मिनिस्टर लेता है कि ये वाली मिनिस्ट्री की वजह से ये पॉलिसी, एजुकेशन मिनिस्ट्री की वजह से अच्छी पॉलिसी नहीं आई है, तो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। अनामता का सिद्धांत होगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑफिसर होगा उसका पता नहीं होगा कि किस ऑफिसर की वजह से ये पॉलिसी खराब हुई है। तो इस वजह से देखा जाए तो जो वर्किंग, जो बंदे काम कर रहे हैं उनका पता ही नहीं चलेगा। जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो मैनेजर जिम्मेदार होगा, उससे बड़ा बोर्ड डायरेक्टर जिम्मेदार होगा। यहाँ पर हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी स्टेप बाय स्टेप बना दी जाती है, जबकि यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर अनामता का सिद्धांत होता है। इतनी चीज़ों के बावजूद भी अगर देखें हम, तो कई सारे थिंकर्स हैं जो ये बोलते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हो, इस आधार पर हम पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग नहीं कर सकते। बल्कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है बिल्कुल सेम ही है, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इसलिए इनमें कई सारे राइटर्स हैं, जैसे हेनरी फेल हो गए, एम पी फॉलेट हो गई, लिंडा रोरविक हो गए। ये बोलते हैं कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। इसी के आधार पर इन्होंने कुछ सिमिलैरिटीज़ बताई। क्या सिमिलैरिटीज़ बताई हैं, देखते हैं। इन्होंने बोला कि दोनों सेक्टर्स के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पर मैनेजरल टेक्निक्स होंगी। वहाँ पर मैनेजर होगा जो सेम टेक्निक यूज़ करेगा, स्किल्स को यूज़ करेगा। प्लानिंग होगी दोनों जगहों पर, ऑर्गेनाइजिंग भी होगी, कोऑर्डिनेशन भी होगा, कंट्रोलिंग भी होगी। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ प्राइवेट सेक्टर्स में भी होती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होती हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो दोनों सेम एक्टिविटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों सेम ही हुए। इन्होंने बोला दोनों के पास जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग होती है, दोनों के पास फाइलिंग होती है, स्टैटिक्स होता है, स्टॉकिंग होती है। ये दोनों चीज़ें, खाता वगैरह सब दोनों दोनों सेक्टर्स देखते हैं ना, तो देखा जाए तो दोनों के अंदर तो सेम ही काम हो रहा है ना। बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दोनों का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक बंदा होगा, एक उसके ऊपर सर
मतलब एक टॉप रैंक होगी, एक उसके नीचे की रैंक होगी, फिर एक उसके नीचे की रैंक होगी। इस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है ना, उनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, एक हायरार्की होती है, एसीपी डीसीपी। इसी तरह से मैनेजर प्राइवेट सेक्टर्स में भी होते हैं, मैनेजर होते हैं, एचआर होता है, हर किसी का एक तरीका होता है हायरार्की का। तो दोनों के अंदर हायरार्की देखने को मिलेगी। इसी तरह ये बोल रहे हैं बोथ आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ईच अदर। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, दोनों एक दूसरे की प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हैं। बोथ हैव सिमिलरिटी सो फार एज द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, पर्सनल्स भी होते हैं, फाइनेंस फाइनेंस कंसर्न भी होता है दोनों के अंदर। द सिमिलरिटी बिटवीन देम इज मोस्टेटेड बाय द फैक्ट दैट देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंजिंग एंड रोटेशन ऑफ पर्सनल्स। इसी वजह से देखा जाए तो हैदराबाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है, वो लोक और निजी प्रशासन में जो लगे हुए लोग हैं, दोनों कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है। तो देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कोई अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इन राइटर्स के हिसाब से। जबकि पहले के राइटर्स जो थे, पॉल एच एपिलेवी जो थे, हर्बर्ट साइमन जो थे, उन्होंने बोला नहीं, दोनों अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। आई होप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ आपको समझ आई होंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।